श्री प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। बंधुओं में कोई भी बात आगे शुरू करने से पहले एक नव क्रांति का बीज, जैसा कि मोतीलाल जी ओसवाल ने बताया कि आने वाला भविष्य सिर्फ नॉलेज और शिक्षा पे कब्जा करने से हो सकता है, ठीक इसी प्रकार से राजनीतिक संरक्षण या अन्य मामलों में संरक्षण के मैटर में निश्चित रूप से जेएटीएफ की अभूतपूर्व भूमिका है। और एक बात चूंकि रह गई, इसलिए इस विषय को मैं ले रहा हूं कि बंधुओं, मेरे सामने आदरणीय रसिकलाल जी धारीवाल बैठे हैं। उन्होंने 2 तस्टी दिए, ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन जिस समय में राजनीतिक प्रचार या जीतों की, जिसे कहना चाहिए कि कंसेप्ट को लेकर के पुना गया था, तब उस शख्स ने कहा था कि इस कंसेप्ट में जेएटीएफ जुड़ना जरूरी है और उसी के साथ आप कोशिश कीजिए इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने का। और अगर ये प्रोजेक्ट आप लोग जीतों के मंच पे नहीं खड़ा कर पाते हैं तो मेरे से 100 करोड़ रुपया अगर आप चाहेंगे तो मैं दूंगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ना चाहिए। तो बंधुओं, इस प्रकार की जिजीविषा से ये क्रांति का बीज का अंकुरण हुआ। अब मैं मेरी भूमिका पे आना चाहता हूं कि मुझे अगर किसी जोश को पुकारना है, किसी संकल्प को पुकारना है, सामर्थ्य को पुकारना है, महत्वाकांक्षाओं को पुकारना है, तो निश्चित रूप से उसका आह्वान करना है तो शांतिभाई वक्ता के रूप में ठीक है। लेकिन आज मुझे करुणा के रूप में, मैत्री के रूप में, परमात्मा महावीर का एक आलोक, देशनाओं के आलोक का महत्वपूर्ण बिंदु सेवा के बारे में कुछ बोलने का मौका दिया गया है। मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं और बंधुओं, आपको ले जाना चाहता हूं परमात्मा महावीर की देशनाओं से भरे हुए साहित्य की तरफ, हमारे अध्ययन और शास्त्रों की तरफ, कि जिसमें एक प्रसंग आता है कि जब परमात्मा महावीर को केवल ज्ञान हुआ, संवत्सरण के माध्यम से उनकी देशनाएं प्रारंभ हुई और उस काल में जब शिष्य बनने शुरू हुए तो उनके सबसे श्रेष्ठ शिष्य का नाम है गौतम गंधर। गौतम गंधर एक बार मास संवत्सरण में उन्होंने क्वेश्चन किया, परमात्मा अब आप केवल ज्ञानी हैं, आपको संपूर्ण विश्व के रहस्यों पर से पर्दा हट चुका है, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे मन में एक शंका है, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया परमात्मा भगवान आप उसका समाधान करें। बंधुओं, वो क्वेश्चन क्या था? परमात्मा से इंद्रभूति गौतम गंधर ने क्वेश्चन किया कि मेरे मन में यह शंका है, मैं उसका निदान चाहता हूं प्रभु, कि अगर एक व्यक्ति आपकी स्तुति करे, आपकी प्रशंसा करें, आपके आसपास के सेवा कार्यों में संलग्न रहे, और अगर वही व्यक्ति, अगर किसी के चेहरे पे गम आ गया है, उस गम को मुस्कान में बदल दें, अगर वो पीड़ा में है तो उसकी पीड़ा हरने में मदद करें, उसे सुख में कन्वर्ट कर दें, अपने साधार्मिक भाइयों की उन्नति और उत्कर्ष के लिए, उसके वैभव के लिए प्रयास करें। परमात्मा, मेरे मन में यह अभूतपूर्व 2 शंकाएं हैं कि उनमें से कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ है। बंधुओं, परमात्मा महावीर का सबसे प्रिय अगर कोई शिष्य था तो इंद्रभूति गौतम थे, और गौतम सदैव उनके आसपास रहते थे, लेकिन परमात्मा की शांत और अधीर वाणी के अंदर निकला, चूंकि गौतम गंधर बड़े थे उम्र में, भंते सत्य यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के चेहरे पे आए हुए गमों को मुस्कान में बदल दे, अगर उसकी पीड़ा को हरने के लिए कोशिश करें, साधार्मिक भाई की दुविधाओं को समाप्त कर उन अनुकूलताओं को पैदा करें, वो व्यक्ति मेरी सेवा करने वाले से कई गुना श्रेष्ठ है। बंधुओं, विश्व का कोई भी धर्म, कोई भी ऋषि, कोई भी महर्षि, कोई भी सामाजिक क्षेत्र का कार्यकर्ता इस बात को सदियों से एक्सेप्ट कर रहा है
तो आज आपकी जीतो नाम की क्रांति जो आने वाले समय में इस जैन समाज को एक वैभवपूर्ण और ऑर्नामेंटल और रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी में कन्वर्ट करना चाहती है, और अगर उसका साधार्मिक भाई पीड़ा में रह गया, बराबरी पे आकर के खड़ा नहीं रहा, तो निश्चित रूप से यह सपना अधूरा रहेगा। तो जिस समय इस सपने का निर्माण किया गया उस समय शिक्षा को महत्व दिया गया। अब बंधुओं, मैं चूंकि पर्टिकुलर सेवा के विषय में कई घंटों तक लगातार बोल सकता हूं, क्योंकि इस समय परमात्मा महावीर की आलोक को लेकर के भारतीय अध्यात्म संस्कृति और मूल्य और परंपराओं का देश का सबसे बड़ा एनजीओ महावीर इंटरनेशनल है, और मैं उसका एक विनम्र कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर पे उसको देखता हूं। तो घंटों सेवा के विषय को लेकर के मैं लोगों का स्पंदन करता हूं, उनके दिलों को छूता हूं, और आज परमात्मा महावीर की देशनाओं को लेकर इस हिंदुस्तान के सभी प्रांतों में अगर एकमात्र कोई संगठन है जो परमात्मा महावीर को उस जगह ले जाते हैं जहां परमात्मा स्वयं केवल ज्ञान के बाद गए थे। बंधुओं, परमात्मा केवल ज्ञान के बाद कहां गए थे? परमात्मा केवल ज्ञान के ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस स्थान पे गए थे जहां कष्ट थी, जहां पीड़ा थी, जहां दुख थी, जहां व्यथाएं थी, जहां विषमता थी। वहां जाकर के उन्होंने तनाव हटाकर सुख और शांति का संदेश दिया। आज वही इस परमात्मा महावीर के आलोक में हमारे जैन बंधु, हमारे अन्य बंधुओं को साथ में लेकर देश में एक जीतो हमारे स्वावलंबक की कहानी, उत्कर्ष की कहानी और अन्य संप्रदायों को साथ में लेने की कहानी में महावीर इंटरनेशनल का बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं आपसे विजन पे आना चाहता हूं कि सेवा के क्षेत्र में आने वाले समय में किस तरीके से जीतो अपने सेवा के आयामों को ऊंचाई तक छुएगा। बंधुओं, देखिए, जीतो क्षेत्र में जीतो दो मुकाम पे काम करेगा। सबसे पहला मुकाम जो हमें संस्कृति सिखाते हैं, जो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, अगर उनके जीवन पे किसी भी प्रकार का कोई संकट आए, उनके स्वास्थ्य पे किसी भी प्रकार का संकट आए, तो निश्चित रूप से हम चैन से नहीं रह सकते हैं। तो लिहाजा सेवा का सबसे पहला प्रकम है हमारा श्रमण आरोग्यम, और श्रमण आरोग्यम के माध्यम से बंधुओं आज तक 10,000 914,000 साधुओं की हमारी श्रृंखला में 10,982 साधु भगवंतों को कार्ड दिया जा चुका है। देखिए, ऐसा नहीं था कि सेवा इसके पहले भी नहीं होती थी, साधु संतों की होती थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। बड़े साधु संतों की सेवा सुसरसा बहुत ढंग से होती थी, लेकिन छोटे साधु संतों की, जिन्होंने संयम पथ पे जैन धर्म में दीक्षा ग्रहण करी, बंधुओं, वो बहुत दुखी थे। अगर उनके जीवन पे संकट आता था तो यथासंभव इलाज की संभावनाएं बहुत कमजोर थी और कई बार उनको दिक्कत से सामना करना पड़ता था। लेकिन जीतो ने एक ऐसा कंसेप्ट दिया है। प्रकाश जी, आदरणीय प्रकाश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके दिलों को छूना चाहता हूं। अब तक ये कार्य हिंदुस्तान में बहुत टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त होकर के करता था। कोई आशा की किरण देश के समक्ष नहीं थी कि किस प्रकार से साधु भगवंतों की दिनचर्या भैयावच का किया जा सकता है। ये एकमात्र संस्था जीतो, आपके द्वारा बनाया हुआ स्वप्न पूरे देश में 3500 हॉस्पिटल के माध्यम से इंस्टेंट सुविधा के रूप में कार्ड के माध्यम से अलौकिक लगता है। मैंने कई संतों से बात की, संत स्वयं कहते हैं कि हमारे जीवन में सोच नहीं सकते थे, हमारे स्वयं के मार्गदर्शन में जो बातें नहीं आती थी, इतना अभूतपूर्व काम जीतों ने किया। हम कहीं कार्ड लेके जाते हैं, तुरंत इंस्टेंट, बिना कोई पैसा, बिना कोई बिल अटेंड करके हमारी चिकित्सा शुरू हो जाती है। तो बंधुओं, लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्रिटिकल चैलेंज है इस बहुत बड़ी पुण्यशाली योजनाओं पर। और आज भारतवर्ष के कश्मीर, जिसे कहना चाहिए अहमदाबाद से गुवाहाटी और लुधियाना से कोयम्बटूर तक का हमारा स्वधर्मी भाई, जो नायक है, जो नेतृत्व है, सबके सब यहां मौजूद है। मैं आपके सामने उस प्रश्न को रखना चाहता हूं, और जीतो जब जब भी कोई समस्या आएगी आपके सामने रखेगा उस प्रश्न को कि हमने जब इस मेघावी योजना का श्री गणेश किया था, बंधुओं, उस समय हमारी प्लानिंग थी कि 1 से 1.5 करोड़ रुपया इस देश के अंदर खर्च होगा।
इस कार्यक्रम में और बाकी सब संघों का भी बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे ये विषय आगे बढ़ता गया, आज इस पर प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपए का खर्चा आना शुरू हो गया। हमारे कई संघ के बंधुओं ने, चूंकि जी तो कर रहा है, हमें करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत पीछे हट गए। जबकि हमने हमारे कार्ड में लिखा है कि पहले हमारे संघ के बंधु या संघ जहां जहां सक्षम है वो इस सेवा के कार्य को हाथ में लेगा, और उसके बाद अगर हमारा साधु भगवान दिक्कत में है तो वह जीतों की तरफ आएंगे। तो बंधुओं, एक ये विषमता खड़ी हुई है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, यहां सभी नायक बंधु बैठे हैं, जितने भी संघों से, उन सबसे अनुरोध करें और अनुरोध करके वो पूर्व की तरह काम करें। लेकिन अब बंधुओं, चूंकि इस क्रिटिकल स्टेज में श्रमण आरोग्य की यह स्थिति है, जो 18 करोड़ का हमारा टारगेट था और उसके ब्याज से हमें खर्च करना था, लेकिन आज 4 करोड़ रुपया इस पर खर्च हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपसे 3-4 निवेदन इस संबंध में करना चाहूंगा बंधुओं। क्योंकि हमारा जो एस्टिमेट था उससे बहुत ज्यादा खर्चा है। अपने जिसे चिकित्सा के क्षेत्र में जो पहले बिलिंग था, अगर किसी चीज का 20 रुपया लगता था तो आज 80 रुपया लगता है, 60 रुपया लगता है। तो लिया जाए बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन के कारण, मेडिकल एक्सपेंसेस के बढ़ने के कारण, अब हम हमारी तरफ से ये विजन देते हैं और आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके भी सबके मन में, क्योंकि कई धर्म संघों के पदाधिकारी, जीतों के पदाधिकारी, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी बंधु यहां मौजूद है, अगर ये प्रक्रिया आगे रहे, क्योंकि ये सबके सहयोग के बिना संभव नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में आप अपने दिल का आत्ममंथन करके जिस प्रक्रिया को कैसे इस मेधावी और पुण्यशाली जो इतिहास में प्रथम बार हुई, कैसे आगे बढ़े, इसके लिए आप अपने मन से हमें सजेशन भी भेजें और इसको आगे बढ़ाने में योगदान करें। लेकिन जीतों ने कई घंटों की मीटिंग, आदरणीय प्रदीप जी इस मामले में राठौड़ लीड ले रहे हैं, और मैं समझता हूं उनके रम रम के अंदर, पूरे रोम रोम में, उनके मस्तिष्क और विचारों में ये लगभग क्रांति का भूचाल है कि इस चीज को जीवंत कैसे रखा जाए। ऐसा साधार्मिक भाई बंधु, और उनके साथ में घंटों मीटिंग हुई है। जीतो अपेक्स ने पर्टिकुलर इस विषय के लिए 50 घंटे दिए। और बंधुओं, अब कैसे आगे जा सकते हैं, हम हमारा सजेशन इस सदन के समक्ष रखना चाहते हैं। सबसे पहले, मंदिर, स्थानक एंड संघ शुड बी मोटिवेटेड। जो पहले खर्चा करते थे वो उसी रूप में करें, जो साधु भगवान दिक्कत में है उन्हीं के लिए जीतों की तरफ आए। दूसरा, गच्छाधिपति आचार्य शुड मोटिवेट द ट्रस्ट एंड श्रावक टू कंट्रीब्यूट। हमारे बहुत से मेधावी आचार्य हैं जिनकी वाणी में शक्ति होती है, प्रतिष्ठाओं में 50 करोड़, 100 करोड़, कई प्रकार के पैसे आते हैं। तो बंधुओं, हम सब उनसे निवेदन करें कि कंप्लीट डिसिप्लिनरी, कंप्लीट व्यवस्थित और सुव्यवस्थित इस महान कल्पना को कभी भी कमजोर नहीं होने दें, और वो साधु भगवान ट्रस्टों को मोटिवेट करें और मोटिवेट करके इसमें बहुत बड़ा योगदान लाने में मदद करें। नंबर 3, पर्यूषण के धार्मिक फंक्शनों में हम सभी लोग जीव दया के लिए भी इकट्ठा करते हैं। बंधुओं, जीव दया का काम होना चाहिए, लेकिन इसके साथ भैयावच का काम भी आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा निवेदन। तो प्रथम, सेवा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े श्रमण आरोग्यम के रूप में। और अब बंधुओं, जी तो वो संस्था नहीं है कि वो अन्नदान के कार्यक्रमों में या कपड़ा वितरण के कार्यक्रमों में भाग लेवें। जी तो एक ऐसी क्रांतिकारी कल्पना का सूत्रपात है कि जिसमें हमारा सौधर्मी बंधु अपने क्षेत्र का यशस्वी नायक बने, उसके घर में कभी नौबत ही नहीं आए कि वो याचना का स्वर या याचना के हाथ कभी आगे करें। ये जो कई हमारे जैन धर्म के बंधु राशन का कार्यक्रम करते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं, निश्चित रूप से जब तक ये समस्याएं होने चाहिए, लेकिन जीतो उस कल्पना का नाम नहीं। जीतो उस कल्पना का नाम है कि हमारा वो भाई पैरों पे खड़ा कैसे हो जाए, और आने वाले समय में यहूदियों के इस इंटेलेक्चुअल फिगर को हम कैसे छोड़ें, कैसे पीछे रखें, और ये कहने को तैयार हो जाए कि जैन धर्म में जन्म लेना ही निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है। तो बंधुओं, वी एट जीतो बिलीव इन डूइंग वर्क विच इज स्ट्रेटेजिक, लॉन्ग टर्म एंड द एंड रिजल्ट आर इंपैक्टफुल फॉर द कम्युनिटी। ऑल जीतो प्रोजेक्ट्स आर इन वेज डूइंग सर्विस टू द कम्युनिटी। अब बंधुओं,
जैन कैसे एक हो गए, कैसे पूरा राष्ट्र और विदेशों में बैठे हमारे जैन बंधु जीतो की इस बहुआयामी योजनाओं को लेकर यूनिटी का भी प्रदर्शन कैसे करें, हमारा बाह्य स्वरूप कैसे मजबूत हो। इस दिशा में हमने पिछले साल पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सेक्ट है, जितने भी पंथ है, उनके नायकों को बुलाया, उनके अध्यक्षों को बुलाया और जीतो ने यह जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से किन बिंदुओं पर। भैया सुनो, ये पेपर बांटना बंद कर दो, 5 मिनट मेरी बात को विश्राम में लेके जाऊंगा। तो ये जानने की कोशिश की कि जैन समाज एकत्र कैसे हो सकता है और कौन से ऐसे बिंदु है कि जिस पर हमको आगे नहीं बढ़ना है। अच्छा, बिना समाज की सहमति लिए जो धार्मिक क्षेत्र में काम करते हैं, जीतो कभी इन विषयों को छूना नहीं चाहता था। लिहाजा परिपक्व मैच्योरिटी के अंतर्गत हमने जैन कॉन्क्लेव किया और जैन कॉन्क्लेव से एक बात पे सहमति 100% आई और वो सहमति आई कि माइनॉरिटी के क्षेत्र में जितनी ताकत लगाई जा सके सभी संघ लगाएं, कार्यकर्ता लगाएं, राजनीतिक लोग लगाएं, मीडिया लगाएं और जीतो अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ इस कार्य को करने में मदद लें। जब तक हमारे पास ये पूरे देश की सहमति नहीं थी, हम संशय में थे कि पता नहीं इस माइनॉरिटी के काम को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। जैन लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मुझे खुशी है बंधुओं, 119 संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद थे, पूरा राष्ट्र के साथ धार्मिक क्षेत्र के काम करने वाले कार्यकर्ता मौजूद थे और उनके सबकी 100% सहमति निकली कि यस, समय आ गया है कि माइनॉरिटी के काम को जीतो को प्रायोरिटी लेकर के इसे पूरा करना चाहिए। जीतो ने भी अपना काम शुरू किया, अन्य लोगों की भरपूर मेहनत थी, बात बन गई, एक से एक हाथ जुड़ता गया और हमें वो दिन मिल गया कि जिस समय हम हमारे ट्रस्ट, हमारी संस्कृति को रक्षा देने का कवच पहना चुके। अब बंधुओं, जीतो का रोल क्या? अभी तक आदरणीय विपिन भाई जोशी जो हमारे जीतो सेल के कन्वीनर हैं पूरे राष्ट्र के, कल वो एक बहुत संस्मरण बांट रहे थे कि भिवंडी से किसी बंधु का फोन आया, कब माइनॉरिटी के अंदर महाराष्ट्र में मेरे को स्कूल खोलनी है, हमारा आवेदन पत्र हमने डिपार्टमेंट में दे दिया है, लेकिन डिपार्टमेंट के लोग बोलते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई जानकारी नहीं, कोई मैनुअल नहीं, कुछ भी नहीं, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अभी तक हमने एक भी जैन संस्था को इस तरीका का काम दिया नहीं। बंधुओं, यह सच है, इस काम के लिए जीतो का जन्म हुआ है। जीतो 4 काम 5 काम इस कार्यक्रम में करने वाली है। सबसे पहले माइनॉरिटी सेल का, जिसे कहना चाहिए क्रिएशन, जो एक सक्षम प्रबुद्ध व्यक्ति विपिन जी जोशी के मार्फत होगा। उनके साथ आदरणीय रतन जैन जो दिल्ली से हैं वो सहयोग करेंगे, टीम होगी, जीतों में स्पेशल स्टाफ बनाया जाएगा और माइनॉरिटी सेल का ये कार्य लगभग डन हो चुका है सेल बनाने का। नंबर 2, पब्लिकेशन ऑफ बुकलेट टू एजुकेट मासेज अबाउट सेलिएंट फीचर्स ऑफ माइनॉरिटी स्टेटस। बंधुओं, माइनॉरिटी है क्या, कौन से लोग लाभान्वित हो सकते हैं, कौन सी योजनाएं हैं, किस प्रकार से प्राप्त करना है, ऐसे सैकड़ों प्रश्न, एक प्रश्न नहीं। अभी मैं 2-3 सेमिनार में माइनॉरिटी से संबंधित जा चुका हूं। प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम को बीच में रोकना पड़ता है क्योंकि सैकड़ों प्रश्न आते हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पूछना चाहता है। इन सब के उत्तर के लिए आदरणीय सुराणा जी बैठे हैं। सुराणा जी, निश्चित रूप से जीतो एक परिवर्तन की मैच्योर होने की प्रक्रिया है। एक दिन में जीतो मैच्योर नहीं हो जाएगा, लगातार नया नेतृत्व आएगा, नए लोग आएंगे और वो अपने विचारों से जहां कहीं भी समय और काल के साथ जो व्यवस्था की जरूरत है, जीतो ये मंच जैन समाज के समक्ष रखेगा। तो ठीक, ये पब्लिकेशन का कार्य आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगर ये स्कूल का काम रुक गया है, वहां पर गजट नहीं है, हमारा ये सेल कोशिश करेगा कि गवर्नमेंट और उस बंधु के बीच में लाइसेंसिंग का कार्य करे और लाइसेंसिंग के माध्यम से वो गजट वहां उपलब्ध करावे, उस अधिकारी को वो दिशा दिलवावे कि जिससे हमारी वो स्कूल जो भिवंडी में बनने वाली है उसका काम आगे बढ़ जाए। बंधुओं, इसके अलावा भी माइनॉरिटी एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, राजनीति की उथल पुथल उसे संवेदित करती रहती है। हम ये चाहेंगे कि जिस प्रकार के चेंजेस समय समय पे इसमें आएंगे उनको हम मॉनिटर करें और मॉनिटर करके मॉनिटर चेंजेस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली समाज को जानकारी दें। पब्लिकेशन के माध्यम से उनको वापस नई जानकारी दें कि ये कार्य हो रहा है। 5वें नंबर पे स्ट्रीमलाइनिंग एंड अलाइनिंग एग्जिस्टिंग ट्रस्ट टू अवेल माइनॉरिटी स्टेटस बेनिफिट। बंधुओं, जो स्कूल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, कई ट्रस्ट चल रहे हैं,
उनको माइनॉरिटी में चेंज कैसे करना है, रूपांतरण कैसे करना है, फायदा कैसे मिले, ये बहुत क्रिटिकल कार्य है। इस कार्य को करने के लिए हमने हमारी व्यवस्था, हमारी जाजम को मजबूत करने की सोची है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस माइनॉरिटी के बेनिफिट के लिए केवल परमात्मा महावीर का अनुयायी होना चाहिए। वो दिगंबर श्वेतांबर इस सब का कोई महत्व नहीं। तो जीतो को जो जैन कन्क्लेव ने एक आदेश दिया था कि जैनों की यूनिटी में कदम आगे बढ़ाना है, जीतो के प्रयासों से, अन्य समुदाय के सहयोग से वो कार्य पूरा होने की तरफ आ गया कि आज किसी भी एप्लीकेशन में मात्र जैन होगा। ये जीतो का सबसे पहला सपना जो है पूरा हुआ। अब बंधुओं, एक जीतो की बहुत ही सोच थी कि कुछ बंधु, आदरणीय रसिकलाल जी का ट्रस्ट, आदरणीय सुभाष जी रुनवाल का ट्रस्ट, अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करते हैं, महावीर इंटरनेशनल, लेकिन लोगों को मालूम नहीं कि किस टाइप का कार्य करना है। दूसरी बात, अगर वो सेवा से जुड़ना चाहे तो किन लोगों से जुड़ना है ये मालूम नहीं। उद्योगपतियों की तो कई किताबें बन गई कि उन्होंने ऐसे प्रोग्रेस की, इस तरीके से आगे बढ़े, लेकिन सेवा के क्षेत्र में हमारी जैन समाज का गौरव लाने वाली हजारों लोग काम कर रहे हैं सेवा के लिए, लेकिन उनका कहीं नाम पता नहीं। अन्य संस्थाएं ले जाती है यस, और हम काम करके भी पीछे रह जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी सोच के साथ कि सेवा के काम करने वालों को किससे जुड़ना है, नंबर 1, सेवा का फायदा हमारे इन ट्रस्टों से कैसे उठाया जा सकता है, इन सब की सोच को लेकर के ये हमने कॉफी टेबल का निर्माण किया है। ये 42 कल उसका उद्घाटन हो जाएगा, आपके दिलों को छू जाएगा, प्रसन्नता और आह्लाद से झूम उठेंगे कि कोई बहुत सुंदर कृति जीतों के रूप में सामने आई है। तो 42 पर्टिकुलर ट्रस्ट और संस्थाओं का उसमें विवरण किया गया है। आप देख लीजिए माइक पे कि किस प्रकार के क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं का इसके अंदर आकलन किया गया है। अब बंधुओं, जैसा कि आपने अभी प्रोग्राम में IIT और IIM समय के साथ एक अलग प्रकार के सपने को जीतो के मंच पे आते देखा और संगठित रूप में वो कैसे आगे बढ़ेगा उसकी योजनाएं देखी, ठीक इसी प्रकार से देश का मेरा प्रत्येक साधर्मिक बांधु को यह फील होना चाहिए कि जीतो से हेल्प मिली, जीतो ने मेरी मदद की। इस काम को हम स्कूली लेवल से शुरू करके जो शिक्षा की क्रांति का अभूतपूर्व सपना सम्मानीय मोतीलाल जी ने भी व्यक्त किया है, जो जीतो के मूल में है, प्राण में, संस्कार में, स्वभाव में, उस सब के लिए हमने एक अलग प्रकार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण का अभूतपूर्व सपना देखा है। और ये काम निश्चित रूप से जैन समाज को एक अलग ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। और इसके भी कर्ता धर्ता के लिए एक और बंधु ने अपने आप आकर के कहा कि मैं ये काम करना चाहता हूं, मेरे पास प्रोजेक्शन है, मेरे पास विचार है, मेरे पास सोच है, मेरे पास ऐसी अभूतपूर्व टीम है पूरे देश की कि जो इस सारे कार्य को संपादन कर सकती है। बंधुओं, आपने केवल तीनों वक्ताओं को सुना अब तक, लेकिन ताली बजाने का एक बार भी मौका नहीं लिया। बजाई तो भी छोटे रूप में बजाई। अब मैं अभी नहीं, अभी मैं उस बंधु का नाम पुकारता हूं कि जीतो में जब जब जरूरत होगी, कोई बपौती नहीं है इस मंच पे बैठने वालों की, जिसको काम करना है समाज में जैन धर्म के यशस्वी जन्म को अगर उसे पुण्यशाली बनाना है, वो आए मंच पर, जिम्मेवारी लें और आगे बढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित करें। मैं दिल से, मेरी भावना से, मनोगत भावनाओं से, गहराइयों से उस व्यक्ति का नाम पुकारता हूं और जोरदार तालियों से उसकी गर्जना करेंगे। वो बंधु खड़े हो जाए। श्रीमान आदरणीय विपिन जी दोषी खड़े हुए सीट पे, अभिनंदन करें सभी बंधु जोरदार तालियों से। बंधुओं, ये स्कीम 5 साल के विजन में हर चैप्टर तक पहुंच जाएगी। जो जो चैप्टर के हमारे नींव के पत्थर बने हैं, जिन्होंने चैप्टर खोला है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्कीम के बाद वो अपने चैप्टर के सबसे चर्चित व्यक्तियों में उनका नाम होगा। नंबर 1, टीनेज। ये स्कीम हम 3 क्षेत्रों में लेके जाएंगे। टीनेज, एडवाइजिंग द स्टूडेंट टू टेक राइट कैरियर एज पर एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम है, पर्टिकुलर विशेषज्ञ है, और उसके माध्यम से हम लोग ये बताएंगे उन्हें कि उसको किस तरह के स्टूडेंट शिक्षा में जाना है। नंबर 2, कॉलेज स्टूडेंट। ये एक पूरी प्रक्रिया है, मैं आपको यहां बताऊंगा, घंटों लगेंगे, लिहाजा एक लाइन में बता रहा हूं। इसका पूरा सिस्टम सेट है, इसके विशेषज्ञ है। वो लोग एक्सप्लेनिंग द वेरियस ब्रांचेज
specialization in finding out the student interest and explaining him the resources required for the same. नंबर 3 बंधुओं, पोस्ट ग्रेजुएट फिनिशिंग स्कूल, सीए बन जाते हैं, एमबीए बन जाते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती है तो कम पैसे की मिलती है। हम वो कार्य करना चाहते हैं कि उनके तेजस्व को इस ढंग से उभार लें कि अगर वो सीए बनकर के 25,000 की नौकरी चले तो जीतो के इन कार्यक्रमों के माध्यम से 50,000 रुपया उसको मिलना शुरू हो जाए। उस प्रकार के कार्यक्रमों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, लीडरशिप के माध्यम से आगे ले जाना चाहेंगे। समय कम है, जिस किसी को भी संपर्क करना है विपिन जी दोषी से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभूतपूर्व कार्यक्रम है, समाज सेवियों को या जीतो के लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये हमारे अपने आप की पीढ़ी को बनाने का कार्यक्रम है। अब बंधुओं, 12 क्लास तक ये एक रिसर्च आया है कि 30% बच्चे 12 क्लास में जैन समाज के ड्रॉप हो जाते हैं। मैं सच कहता हूं कि आज के इस प्रतिस्पर्धी माहौल में वो समाज पे बोझ होते हैं, अपने आप परिवारों पे बोझ होते हैं। और इतनी बड़ी 30% बच्चे अगर जैन समाज के आज भी देहातों में इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनको हम कैसे ऊपर लाएं, ये जीतो की एक अनोखी और सुलझी हुई गंभीर सोच है। इस दिशा में हम काम करके जिसे कहना है समाज का सर्वांगीण विकास, और ये विकास का सपना बहुत बड़े शिक्षावेदियों के साथ में बैठ करके बनाया गया है। हम इस कार्यक्रम को आगे लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब बस मेरी बात विश्राम की तरफ, लेकिन एक अभूतपूर्व समाज में एक नए आयाम देने वाली, एक पूरे देश की चर्चित घटना, एक अद्भुत प्रयास, मैं कह सकता हूं ऐसी जीवटता का अद्भुत प्रयास जो मैंने कहा है कि जीतो सदैव मैच्योर होगा, लगातार मैच्योरिटी आएगी और समाज इससे लाभान्वित होगा। ऐसी घटना आप जितने भी चैप्टर के चेयरमैन बैठे हैं, जितने भी चैप्टर के सेक्रेटरी बैठे हैं, जितने भी यहां पर डायरेक्टर्स बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं बंधुओं, आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहे जो पर्टिकुलर इस जैन शक्ति के इस अभिनव कार्यक्रम को, जैसा कि सुराना जी आपसे खाने में बात हो रही थी कि कुछ चीजें सामने आनी चाहिए, उस क्षेत्र में काम करना चाहिए। ये जैन शक्ति के रूप में जैन समाज का मल्टी डायमेंशनल विकास करने के लिए जो पुख्ता प्रमाण और आधार चाहिए, उन सब आधारों को पुख्ता करने के लिए एक अद्भुत प्रयास है। बेंगलोर वालों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है, बजाएं जोरदार लंबी ताली, स्वागत करें। बंधुओं, इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करने के लिए 15 से 20 स्टाफ बेंगलोर के ऑफिस में लगेंगे। रेगुलर अपडेटेशन होगा, कॉमर्शियली वाइबल होगा, और समाज को किस चीज की कहां कैसे जरूरत है वो सारी की सारी इसमें उपलब्ध करा करके, मेरे ख्याल से मैं भी आज इस मंच पे खड़ा हूं। आदरणीय पारस जी अगर खड़े हों तो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, जो जैन शक्ति की जिम्मेवारी को संभाल रहे हैं। अद्भुत अभिनंदन करें इनका। बंधुओं, पारस जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस मंच पे बैठा हूं, आपसे कम से कम मैंने 7-8 बार जैन शक्ति के बारे में बात की है, लेकिन मैं स्वयं आज भी चिंतित और शंकित हूं कि इतना बड़ा अभियान किस तरीके से प्रैक्टिकल स्वरूप लेगा, किस तरीके से व्यवहारिक स्वरूप लेगा, किस तरीके से जैन समाज के लोगों को जिस सपने को लेकर के जीतों का निर्माण हुआ वहां पहुंचा जाएगा। लेकिन इनके मन में अभूतपूर्व जोश, अभूतपूर्व हौसला। अब मैं इनके नंबर आपको दे देता हूं। जिस किसी भी बंधु को इस तेजस्वी और ओजस्वी योजना के बारे में जानना चाहें वो इनसे संपर्क करें और जानकारी करके इनको इस बारे में जान सकते हैं। सेवा करेंगे। कृपया 1 मिनट बंधु हैं, जो भी बंधु पधारे हैं कृपया साइलेंट हो जाएं। 1 मिनट के बाद आराम से बैठे हैं आप। पारस जी, आपका नंबर बोलिए। 9। आइए 1 मिनट, सभी लोग लिख देंगे, और अगर किसी को भी जानकारी करना है इनके बारे में जरूर करें। 9844026400। बंधुओं, आज अगर बेंगलोर में किसी क्रांति ने जन्म लिया है कि जीतो में अगर ये बेंगलोर हो चुका है, मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, मेरा सेंसेशन कहता है कि सबके मेहनत करने से भी जो नहीं हो सकता था, इस जैन शक्ति ने वो कमाल करके दिखाया है कि पूरा बेंगलोर का जैन समाज। और कल आप देखेंगे कि बैठने को, खड़े रहने को जगह नहीं होगी, जीतों का अभूतपूर्व सम्मेलन होगा। तो बंधुओं, ये जैन शक्ति के बारे में बहुत परिचय दूंगा तो घंटों लगेंगे। मैं इस विषय को उनके पास समर्पित करते हुए आगे बढ़ जाता हूं।
अब बंधुओं, चूंकि सेवा हमारा बाई प्रोडक्ट है, जी तो साधार्मिक भाइयों को ऊपर ले जाने का कार्यक्रम है, लेकिन एक और वस्तु से हम बच नहीं सकते कि अगर जैन समाज का कोई ज्वलंत समस्या है और अगर वो प्रॉपरली ढंग से अटेंड नहीं की जा रही है, समय और काल से उसमें कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हुई है, तो हम उसे अटेंड करेंगे, ये हमने संकल्प लिया है। और ये मैं जीतो मैट्रिमोनियल असिस्टेंस प्रोग्राम के माध्यम से वो खुशी कहना चाहता हूं कि यहां पर बहुत से बंधु जिनके घर में बच्चे युवा है, जिनके घर ऐसे मुझे कुछ परिवार मिले ये मैट्रिमोनियल का संपर्क आने के बाद कि उनका पूरा परिवार नौकरी में है, पूरे परिवार में सीए बन गए, एमबीए बन गए, लेकिन वो 28 साल के हो गए, समाज से संपर्क नहीं है, सगाई आती नहीं है, बच्चे का समन नहीं हो रहा है, बच्चे मेधावी है लेकिन समाज से संपर्क नहीं होने से कुछ नहीं होता, नौकरी से टाइम नहीं मिलता। बंधुओं, जीतो ने ये मैट्रिमोनियल के माध्यम से एक विशाल कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। अब तक 12 कार्यक्रम हो चुका है, करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपया खर्च किया जा सकता है, किया जा चुका है। नेक्स्ट 5 इयर्स में हम 200 प्रोग्राम हमारे चैप्टर्स के माध्यम से करके उस जरूरत को पूरा करेंगे। लेकिन इन सब प्रोग्रामों में हमारे हजारों जीतों और उसके शुभेच्छुओं के जुड़ने के बावजूद आदरणीय भवरलाल जी साहब न्यू बॉम्बे भी उसकी प्रतीक्षा करेगा। मेरी बात आप ध्यान से सुने कि इन सब के बावजूद भी हमारे जितने मैट्रिमोनियल के जो फंक्शंस हुए उसमें जो जीतों का एलाइट ग्रुप, हमारे से दूर रहा उद्योगपति ग्रुप, हमारा श्रेष्ठ वर्ग ने अभी तक एंट्रियां नहीं दी है। शुरुआत हो गई बहुत अच्छे पैमाने पे। इस बार हमारा उदाहरण है कि घाटकोपर में ऐसी एंट्रियां आई, आदरणीय ख्यालीलाल जी तातेड़ और सुभाष जी रुनवाल के नेतृत्व में यह काम हुआ। लेकिन अब बेंगलोर में 6 अप्रैल इंदौर में हमारे जीतों के बंधु और जीतों के खास फ्रेंड्स और कंप्लीट एलाइट ग्रुप के बच्चों का भी एक अभिनव प्रोग्राम अभूतपूर्व मेहनत के साथ इंदौर वाले उस कार्यक्रम को एक नई सोच, नई दिशा मैंने स्टडी की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारे घर में कोई भी युवा शादी की प्रतीक्षा में है, जरूर उसे वहां भेजें। एक बहुत सुंदर और अभिनव कार्यक्रम की इन्होंने रचना की है, कितनी मेहनत लगी है। एक बार और आपके हाथों को जरा टकराने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इंदौर के इस अभिनव प्रोग्राम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हो गया। अब बंधुओं, 4 पंक्तियां इस सेवा के बारे में बोलता हुआ मेरी संपूर्ण बात को विश्राम। करो कर्म ऐसा, करो कर्म ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए। जैसा हमारे आदरणीय रसिकलाल जी अभी करोड़ों करोड़ दान स्कूलों के लिए, हॉस्पिटलों के लिए, और भी बहुत से बंधु है आदरणीय बलदोटा जी के पास, जिस समय इस आयोजन के स्पॉन्सर के लिए गए, एक पल लगा कितना चाहिए, और यस, कुछ नहीं पूछा कि कैसे इस चीज की एक्सेप्टेंस करेंगे। तो ऐसे जैन समाज में यशस्वी बहुत नायक है। तो मैं कहना चाहता हूं, करो कर्म ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए। खींचो चित्र ऐसा, खींचो चित्र ऐसा समय के पटल पर कि तेरे बीत जाने के बाद जग गीत गाए, जग गीत गाए। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद।